हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल पूजा मौर्य जी। तो जैसा कि आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में बताया था कुछ विकारों के बारे में, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे शिक्षण सहायक सामग्री में। वैसे तो आज संडे है तो सब लोग फ्री होंगे, बट पेपर को ध्यान में रखते हुए आप सब लोग ये याद रखिए कि पढ़ाई भी करनी है। तो चलिए आइए बात करते हैं हम शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में। तो ये जो है भाषा शिक्षण का महत्व एवं आवश्यकता क्यों है, क्या है, मतलब इसका महत्व, इसके बारे में बताते हैं। तो जो ये होते हैं ना, 4 प्रकार के होते हैं। क्या? ज्ञानात्मक कारण, कौशलात्मक कारण, रसात्मकता कारण होता है, फिर सृजनात्मकता होता है। फिर जो होता है ज्ञानात्मक कारण में क्या होता है, ज्ञान में वृद्धि होना होता है। फिर इसमें होता है इससे हमारे कौशल, बच्चों की कौशल की बात हो रही है, जो भाषा में उनका क्या होता है, विकास होगा, ठीक है। फिर रसात्मकता, इसमें क्या होगा, रसात्मकता का विकास होता है। जैसे होता है ना कि छंद, दोहें, कविता, इसमें क्या होता है, रस होता है, ठीक है। तो उसकी बात हो रही है। फिर सृजनात्मकता की बात हो रही है, तो यहाँ ज्ञान का सृजन किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं शिक्षण में सहायक सामग्री। ये 3 प्रकार की होती है, ठीक है। अलग अलग सीखने की प्रक्रिया के विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण में सहायक सामग्री इस प्रकार है। मतलब सारे बच्चे एक समान तरीके से तो सीखते नहीं हैं। हर बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग, मतलब उनके बीच में विभिन्नताएं होती हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए सहायक सामग्रियाँ हैं, ठीक है। पहला है दृश्यात्मक अधिगमकर्ता, यानी इसमें क्या होता है ना, 65% लोग ऐसे होते हैं जो देखकर चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। तो इसको देखकर सीखते हैं। अब इसमें क्या होता है, श्रवण अधिगमकर्ता में क्या होता है, 30% लर्नर्स ऐसे होते हैं जो चीज़ों को सुनकर सीखते हैं या समस्त प्रकार की जानकारी के बारे में सुनकर सीखते हैं। फिर बात करते हैं गत्यात्मक कौशल के बारे में, जैसे गत्यात्मक है उसके बारे में। तो इसमें क्या होता है कि 5% ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हर चीज़ करके सीखना पड़ता है। मतलब फिजिकल एक्टिविटी से कि कोई भी चीज़ें हम करेंगे फिर सीखेंगे, ये बात है, ठीक है। भाषा के किसी भी पाठ को समझाने के लिए हम जिस प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल करते हैं वो भाषाई शिक्षण सामग्री कहलाती है, ठीक है। अब इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बात करते हैं, ठीक। शिक्षा का मुख्य अधिगम बालकों का अधिगम यानी सीखना होता है, ठीक। जो शिक्षा का मुख्य अधिगम होता है वो बालकों का अधिगम सीखना होता है। अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षण विविध एवं विभिन्न शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण पद्धतियों एवं विधियों द्वारा अधिगम कराता है, ठीक है। फिर बात करते हैं इस कार्य हेतु। इस कार्य मतलब कि इसका मीनिंग यहाँ पे है कि इस कार्य हेतु शिक्षण सहायक सामग्री अत्यंत उपयोगी होती है, ठीक है। फिर अतः भाषा के किसी भी पाठ को समझने के लिए जिस प्रकार का सामग्री का इस्तेमाल करते हैं वह भाषाई शिक्षण सामग्री कहलाती है, ठीक। अतः क्या है कि अब हम इसको क्या बोले हैं, अतः भाषा क्या है, अतः भाषा के किसी भी पाठ को समझने के लिए हम जिस प्रकार का सामग्री, मतलब कोई भी चीज़ है, अगर उसको सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो जिन सामग्रियों का इस्तेमाल हम करेंगे, प्रयोग में लाएंगे, उनको ही क्या कहते हैं, भाषाई शिक्षण सामग्री कहते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण का वह साधन है जिससे शिक्षार्थियों को किसी विषय का अधिगम कराना बहुत आसान है। हाँ, सही बात है भाई। अगर किसी न किसी थ्रू हम कोई चीज़ों को सीखते हैं, अगर है गाइड, ठीक, तो हम क्या करेंगे कि चीज़ों को हम अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व के बारे में। इससे शिक्षण प्रभावशाली बनेगी व ज्ञान को स्थिर बनाएगा। इनके उपयोग से कक्षा की निरसता खत्म हो जाती है। इनके उपयोग से जटिल और सूक्ष्म ज्ञान को सरलता से समझा जा सकता है। इससे शिक्षार्थी अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं, ठीक है। अगर जैसे कि उन्हें हेल्प मिलेगा तो उससे क्या होगा, शिक्षार्थी जो है अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रहेंगे, यानी एक्टिव रहेंगे। इससे शिक्षार्थियों को ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है, ठीक। इससे शिक्षार्थियों में स्व एवं कार्य करने एवं आत्मनिर्भर बनने की क्षमता का विकास होता है। ये शिक्षार्थियों में उत्सुकता उत्पन्न करती है। क्या मतलब कि उत्सुकता बोले तो कि इंटरेस्ट की बात करता है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं
शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार, मतलब इनके प्रकार कितने हैं उसके बारे में। तो ये होते हैं हमारे 4 दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री और क्रिया सहायक सामग्री। तो दृश्य सामग्री में क्या होता है, जैसे चार्ट बोर्ड दिखाना, ठीक है, उसको क्या है, कोई भी चीज़ दिखाकर चीज़ों को समझाना, ठीक है। इसमें क्या एक ये भी चीज़ है कि जिन बच्चों को देखने में समस्या हो तो उन्हें ऑडियो सुनाकर बताया जाता है, ठीक है। क्योंकि सारे मतलब थोड़ा बहुत भी अगर दिखता है तो ठीक है, वरना बिल्कुल अगर नहीं है तो फिर ऑडियो सुनाना पड़ता है। फिर श्रव्य सामग्री में वही रेडियो, जैसे कि इसको सुनाएंगे तो फिर उसको विकास विकसित होगा। फिर अदृश्य श्रव्य सामग्री, इसमें क्या होता है, ऐसी सामग्री जिससे आवाज़ भी हो और दृश्य भी हो, मतलब जिसमें बच्चा सुनकर भी सीखे और देखकर भी। अब बात करते हैं क्रिया सहायक सामग्री में, तो इसमें बच्चे को क्रिया कराना है, मतलब उसको एक्टिव रखना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने इन चारों को एक्सप्लेन करा है। दृश्य सामग्री में क्या क्या होते हैं, सैमपट, चार्ट, मानचित्र, फोटो, फिल्म स्ट्रिप, प्रोजेक्टर, समाचार पत्र, ये क्या है, ये सब जैसे कि इनके एग्जाम्पल हैं। किसके अंतर्गत क्या आएगा। श्रव्य में भी आप देख सकते हैं इन सामग्रियों के द्वारा कानों से सूचना ग्रहण की जाती है, ठीक। फिर बात करते हैं दृश्य श्रव्य में, वीडियो प्लेयर, टेलीविज़न, इसमें क्या होता है, हमें क्या होता है, देखने को भी मिलता है और सुनने को भी, तो दोनों के माध्यम से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, यानी बच्चे। क्रिया सहायक सामग्री, इसमें बच्चों को क्रिया कराई जाती है, जैसे कि लैब हो गया, जैसे लैब में क्या होता है, खुद इंसान प्रैक्टिकली करता है। अब बात करते हैं बहुभाषिकता की, ये यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि एक कक्षा में विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। सही बात है भाई, एक क्लास में जो भी है कई प्रकार के बच्चे हैं, जैसे कई क्षेत्रों से आए हुए हैं, ठीक। अब बहुभाषिकता को हम एक संसाधन के रूप में लेते हैं, बच्चों के मातृभाषा का इस्तेमाल करेंगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की हमारी छोटी सी जानकारी, ये रही हमारी पूरी हिंदी पेडागॉजी जो कि अब तक हमने शेयर किया इतने वीडियोज़ में, जो कि कंप्लीट होती है, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी तो कोई बात नहीं है, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। अब आगे हम लेके आएंगे मैथ पेडागॉजी आप तक, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।